वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज हम 13 जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले हम उसका अपडेट्स देखेंगे, फिर उनके बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो बिना वक्त जाया किए हुए चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स सर्च करते हुए इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ऑथेंटिक और डिटेल्ड एनालिसिस हम करंट अफेयर्स का डेली करते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन में अपडेट्स, क्विजेस, वीकली, मंथली, डेली टॉपिक वाइज सब मिल जाएगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज क्या है 13 जुलाई में? इंडिया टू साइन हाई सी ट्रीटी। अब समझते हैं कि हाई सी ट्रीटी क्या होती है। जब हम समुद्र की भी बात करते हैं, ओशंस की बात करते हैं ना, तो हर देश जो कि अपनी बाउंड्री टच करता है ओशन से, वो एक सर्टेन जोन तक, सर्टेन लिमिट तक वो उसका एक्वायर में होता है, वो एरिया उसके कंट्रोल में होता है। बट बियॉन्ड क्या, उसके बाद का क्या? हर देश एक सर्टेन सी लिमिट में तो कंट्रोल करेगा, लेकिन बाद के एरिया का क्या है? उसी के लिए यूएन और बाकी सारे देशों ने मिलकर के एक प्लान निकाला कि जो सी का एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको बेटर किया जाए, और जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उससे जो मरीन लाइफ है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, इसी को पूरा कहते हैं हाई सी ट्रीटी। देखते हैं क्या कहता है। द हाई सी ट्रीटी विल बी अप्रूव्ड एंड साइंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यानी इंडियन गवर्नमेंट भी हाई सी ट्रीटी को साइन करेगा। ये क्या है आपको पता चल जाएगा। इट हैज स्टेटेड दिस इंटरनेशनल अग्रीमेंट एम्स टू, अब वो बता रहे कि हाई सी ट्रीटी क्या है, टू सेफ गार्ड मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर दैट ओशन रिसोर्सेस आर एक्सप्लॉयटेड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर। यानी जो आपकी मरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है मरीन का, उसको बैलेंस करने के लिए उसका जो दोहन किया जाएगा वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में किया जाएगा, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल होगा, और बहुत ज्यादा दोहन नहीं किया जाएगा। तो लगभग सारे देशों ने, बहुत से देशों के पास प्रपोजल आया था, अब ये रूल ड्राफ्ट हो जाएगा जिसमें भारत ने भी अपने दस्तखत कर दिए हुए हैं। तो आगे और बढ़ करके देखते हैं कि क्या है ये। चलिए, द गोल ऑफ द पैक्ट, इसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा इसका, विच वॉज स्टैब्लिश्ड आफ्टर ओवर 20 years ऑफ नेगोशिएशंस। 20 साल लग गए इसके नेगोशिएशन में। इज टू सेफ गार्ड द हाई सीज, हाई सी को सेफ करना इसका गोल है। यही कहा कि द गोल इज टू सेफ गार्ड हाई सी विच आर रीजन्स दैट आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी वन नेशन। मैंने कहा कि ये समुद्र का वो एरिया है जो किसी भी एक देश के कंट्रोल में नहीं आता और कोई भी देश इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो वो एरिया जो किसी के कंट्रोल में नहीं है उसको भी सेफ गार्ड करने की जरूरत है, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। The pact, which is officially called the Agreement on Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction, जिसको BBNJ कहा जाता है, यानी Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction, BBNJ, aims to protect ओशन एनवायरमेंट्स एंड कट डाउन ऑन पोल्यूशन। यानी सबसे पहले जो ओशन एनवायरमेंट है उसको कंट्रोल करना, और पोल्यूशन, खासकर जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको भी कंट्रोल करना इसका एक मेजर एम है। नेशनल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, which are 200 nautical miles from coast, do not cover the high seas, which make up about 64% of the world oceans। यानी पूरे वर्ल्ड के जो ओशंस का एरिया है उसका 64% किसको बन जाता है, वो हाई सीज बन जाता है। यानी कोई भी देश उस एरिया को कंट्रोल नहीं करता। तो उस 64% एरिया का जो आपका ओशन बायोडाइवर्सिटी है या ओशन एनवायरनमेंट है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसी के बारे में ये रिपोर्ट है। In terms of how important it is for the atmosphere, the High Sea Treaty is often compared to the Paris Agreement for 2015। तो जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 का है उसके इक्विवेलेंट हम मानते हैं। ये कार्बन एमिशन को लेकर के था। जो हाई सी ट्रीटी है इसमें हम जो ओशन एनवायरनमेंट है या प्लास्टिक वेस्ट है उसको कंटेन, उसको कंट्रोल, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे की बात कर रहा है, खासकर वो एरिया जो किसी एक देश के निगरानी में नहीं आता। इट टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम्स लाइक यूजिंग अप टू मेनी रिसोर्सेज, यानी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करना इसका पहला प्रॉब्लम है। लूजिंग स्पीशीज, कोई सर्टेन स्पीशीज को हम लूज न कर जाएं जो कि खासकर ओशन इकोसिस्टम का पार्ट है। एंड ओशन पोल्यूशन फ्रॉम थिंग्स लाइक प्लास्टिक ट्रैश, यानी जो प्लास्टिक ट्रैश है इसके बारे में भी ये बात करता है। इट यानी क्या, सी ट्रीटी needs to be signed by at least 60 countries, यानी 60 देशों को साइन करने की जरूरत थी for the high seas treaty to be valid। इसको वैलिड बनाने के लिए 60 देशों के साइन की जरूरत थी। The treaty will become international law
120 days after it has been signed by 60 countries। यानी 60 देश जब इसको साइन कर लेंगे तो ये जो हाई सी ट्रीटी है ये क्या बन जाएगा, एक इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा। लेकिन अब तक यानी 60 के रिक्वायरमेंट है, 91 कंट्रीज ने पहले ही साइन कर दिया है, यानी ये तो इंटरनेशनल लॉ बन ही जाएगा, हाई सी ट्रीटी पैक्ट। एंड 8 हैव ऑलरेडी सेंट इन देयर रेटिफिकेशन, यानी 91 देशों ने पहले ही इसके ऊपर साइन कर दिया हुआ है। तो अब 120 दिन बाद ये हाई सी ट्रीटी एक रूल बन जाएगा जो सारे देशों के लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाई 2030 2030 तक द यूएन हाई सी ट्रीटी विच वॉज साइन इन 2023 यानी 2023 में साइन किया गया था, प्लान्स टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड सी, यानी इसके प्लान करता है कि जो 64% का 30% सी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है 2030 तक। It sets up marine protected areas outside of national seas that cover about 2/3 of the ocean, यानी it sets up marine protected areas, यानी जो marine protected areas हैं जो कि 2/3, अभी हमने 64% की बात की थी, वो जो 2/3 एरिया है उसको सेफ गार्ड करने की बात करता है द हाई सी ट्रीटी। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि द हाई सी ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं वो क्या क्या है। चलिए स्ट्रेट अवे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं। अभी इंग्लैंड के बड़े फेमस क्रिकेटर, फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन, जिनको जेम्स एंडरसन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 22 साल तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को दिया और बहुत लंबे अवधि तक उन्होंने क्रिकेट खेला। तो इंग्लैंड क्रिकेटर जेम्स एंडरसन रिटायर्स विद 704 विकेट्स फ्रॉम 40,037 डिलीवरीज, यानी 40,037 बॉल उन्होंने किया और रिटायरमेंट ले लिया। टेस्ट में उन्होंने 188 टेस्ट खेला था, 704 विकेट लिए थे, एवरेज उनका 26.45 था, बेस्ट था 42 रन देकर के 7 विकेट, 5 विकेट उन्होंने 32 बार लिए, 10 विकेट 3 बार लिए, स्ट्राइक रेट था 56.8 और इकोनॉमी थी उनकी 2.79। ये उनका रिकॉर्ड है, उनका होम रिकॉर्ड, अवे रिकॉर्ड या इन इंडिया रिकॉर्ड यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। बट मेजर न्यूज़ यही है कि जो इंग्लैंड के फेमस क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, जिमी एंडरसन, उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया 22 सालों के बाद। Second, India leads global maritime discourse at IMO Council session in London। यानी लंदन में ग्लोबल मैरीटाइम डिस्कोर्स चल रहा है, IMO काउंसिल में उसके बारे में बातचीत चल रही है। सो a high level Indian delegation led by Shri T.K. Ramachandran, Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, has participated in the 132nd session of the Council of the International Maritime Organization, यानी IMO, Indian इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का जो लंदन में अधिवेशन चल रहा है 8 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई 2020 तक, उसके बीच में जो उन्होंने डेलीगेशन था उस पर एक क्या किया है, एक हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन लेड बाय एक अपना जो भी ब्यौरा था, जो डिस्क्रिप्शन था वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। देखते हैं क्या क्या है इस बारे में बात हुई। The session which began on July 8, 2024 and continues until July 12, 2024, यानी 8 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक जो सेशन चल रहा था, एड्रेसेस क्रिटिकल इश्यूज एंड प्रपोजल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ऑपरेशंस। तो जो फ्यूचर है ग्लोबल मैरीटाइम ऑपरेशंस का, उसके बारे में एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इंडिया एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द IMO काउंसिल ड्यू टू इट्स सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का आप देखोगे कि जो सी एरिया है कई जगह से टच करता है, यानी अगर हम उड़ीसा से बात करें तो लेकर के गुजरात तक पूरा जो पूरा है वो हम इंडियन ओशंस की बात कर लें हम, या बे ऑफ बंगाल की बात कर लें, इधर अरेबियन सी की बात कर लें, तो बहुत बड़ा एरिया है जो हमारा ओशन ट्रेड हमारे लिए इस्तेमाल होता है। सो इंडिया एक सब्सटेंशियल रोल प्ले करता है जब हम IMO की बात करते हैं, बहुत सब्सटेंशियल रोल प्ले करता है। इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड हाईलाइटेड द अर्जेंट इशू ऑफ सी फेरर अबेंडनमेंट, यानी जो सी फेरर हैं उनके अबेंडनमेंट की, जो उनको छोड़ दिया जाता है या जो सर्टन बाउंड्री के उस पार चले जाते हैं, या सी फेरर्स की देखभाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया था। द इंडियन डेलीगेशन नोटेड 44 एक्टिव केसेस इन्वॉल्विंग 292 इंडियन सी फेरर्स, यानी मैंने कहा आपको अभी बताया कि 44 एक्टिव केसेस हैं जिसके तहत 292 इंडियन सी फेरर्स हैं, उनके बारे में भी बात उठाई गई है। एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर रोबस्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट मैरीटाइम वर्कर्स वर्ल्ड वाइड, यानी सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो मैरीटाइम वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात उठाई है इंडिया ने IMO में। IMO क्या है देख लेते हैं। द इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, यानी मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया UN ने, जिसका नाम दिया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन UK में। फाउंड हुआ था इसका 17 मार्च 1958 में, और अभी जो करंट इसके सेक्रेटरी जनरल है उसको है आर्सेनियो डोमिंगेज।
आगे बढ़ते हैं। मेडविस आपको पढ़ने में लग रहा होगा, इसको मी डिवाइस भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि इसी तर्ज पर यह बनाया गया था। यह मेडविस प्लेटफॉर्म अनाउंस टू बूस्ट एक्सेस मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस। बहुत बढ़िया वेलकमिंग स्टेप है ये। सो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड मेडविस मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी पूरे वर्ल्ड के जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग जगह कंपाइल्ड है, हर एक डिवाइस का अलग अलग कंपाइलेशन है जो कि फाइल्ड फॉर्म में है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट में है। उसका ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा कि पूरे दुनिया में किसी भी मेडिकल डिवाइस का ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रेक्टिफिकेशन आपको पोर्टल पर मिल जाएगा इसके थ्रू, मेडविस के थ्रू। द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस, यानी मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्या है? इट इज डिजाइन टू सपोर्ट गवर्नमेंट्स, किसको? Regulators and users in their decision making on selection, procurement and use of medical devices. मैंने बताया तो कब? Decision making on selection, procurement, use of medical devices for diagnostics, testing and treatment of disease and health conditions. इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? The Medivis is a platform includes 2301 types, 2301 of medical devices used for a broad ranging health issues including reproductive, maternal, newborn, child health, non-communicable diseases such as cancer, cardiovascular diseases, diabetes as well as infectious diseases such as COVID-19। यानी किसी भी तरह की बीमारी के ऊपर जो भी इक्विपमेंट या जो इंस्ट्रूमेंट है उसके प्रोक्योरमेंट, उसका देखभाल, सारी चीज़ों की जानकारी मेडिविस के थ्रू आपको मिल जाएगी। This extensive database helps healthcare practitioners and patients navigate the growing and complex array of medical technologies, यानी medical technologies के बारे में आप चीज़ें आसान से मिल जाएंगी। Medivis allows users to search for required devices by type, level of healthcare systems, scope and infrastructure needs among other categories, यानी सर्च की कैटेगरीज बने होंगे, उसमें से किसी से भी आप फिल्टर लगा करके सर्च कर सकते हैं। अब WHO क्या है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इसकी स्थापना जो हुई थी वो अप्रैल 7, 1948 को हुई थी। जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिगिंस इन बिहार, यानी बिहार में दुनिया के सबसे बड़े रामायण टेम्पल की जो शुरुआत है कंस्ट्रक्शन की वो हो चुकी हुई है। द सेकेंड पार्ट ऑफ बिल्डिंग द विराट रामायण मंदिर इन ईस्ट चंपारण बिहार हैज बिगिन, इसकी शुरुआत हो चुकी है सेकेंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट जो है रामायण टेम्पल का वो स्टार्ट हो गया। This is a big step toward building what will likely be the biggest Ramayan temple in the world। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल होगा। This phase begin on July 9, ये जुलाई 9 को स्टार्ट हुआ and comes after the first phase, ये पहले फेज के बाद आया, which was finished successfully in just 10 months। जो पहला फेज था वो 10 महीने में पूरा हो गया, उसके बाद दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है। The temple will be 3 times the size of the राम मंदिर इन अयोध्या, यानी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का 3 गुना बड़ा होगा ये मंदिर, which is big difference। It will cover a huge area of 3.76 lakh square feet, यानी 3,76,000 स्क्वायर फीट में रामायण मंदिर ये बनेगा। Some of the historical sites that द टेम्पल्स आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन जो कि आर्किटेक्चर है वो अंकोर वाट कंबोडिया में और इंडियन टेम्पल्स जो कि रामेश्वरम और मदुरई में है उनसे इनका एक संस्करण लिया गया है, उनसे इसका इंस्पिरेशन लिया गया है। One thing that will make the temple stand out is that we'll have the world's biggest shivling which is 33 feet tall in the sanctum sanctorum, यानी इसके sanctum sanctorum जो गर्भगृह है उसमें 33 फीट लंबा सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग सैंक्टम सैंक्टोरम यानी गर्भगृह में होगा। दिस विराट रामायण मंदिर इज ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट दैट विल होपफुली बी फिनिश्ड बाय 2025 में, 2025 में इसके कंप्लीट होने के भी चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट विल सेलिब्रेट संविधान हत्या दिवस एवरी ईयर ऑन 25 जून। हर साल 25 जून को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसकी ही याद में या उस स्थिति को मेमोराइज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को मनाने का फैसला किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस टू सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे ऑन जून 25। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट लैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया
टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, यानी जो पिच ब्लैक होना चाहिए यहाँ पर एल होगा, ये पिच ब्लैक 2024 सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। द इंडियन एयरफोर्स हैज embarked on a significant international engagement by participating in exercise pitch black 2024। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है ये एयरफोर्स के, और अलग अलग देशों के एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स राफ एट देयर बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों के लोग भी इसमें होंगे। देखते हैं। दिस बाईएनियल यानी 2 साल में एक बार मल्टीनेशनल कई सारे देशों का इवेंट है एक्सरसाइज, शेड्यूल्ड फ्रॉम जुलाई 12 टू अगस्त 2024, यानी 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ये कंडक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में। रिप्रेजेंट्स अ क्रूशियल प्लेटफॉर्म फॉर इनहेंसिंग इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन, यानी जो अलग अलग देशों का मिलिट्री है उनके बीच में कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए ये किया जाता है। एंड शोकेसिंग एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, यानी इसके अलावा जो एयर का कॉम्बैटिंग कैपेबिलिटीज होती है वो भी वहां पर प्रदर्शन किया जाता है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक हैज अ रिच हिस्ट्री स्पैनिंग 43 ईयर्स, यानी 43 सालों से ये पिच ब्लैक चल रहा है। द नेम पिच ब्लैक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सरसाइज एम्फेसिस ऑन नाइट टाइम फ्लाइंग ओवर वास्ट अनपॉपुलेटेड एरियाज, यानी इसका नाम पिच ब्लैक इसलिए रखा जाता है कि जो अनपॉपुलेटेड एरिया है और रात में जब वहां पर कवर करना होता है, इस वजह से इसका नाम पिच ब्लैक रखा गया है। क्रिएटिंग यूनिक एंड चैलेंजिंग कॉम्बैट सिनेरियोज, यानी अनपॉपुलेटेड एरियाज में जो कि कॉम्बैट का चैलेंजिंग सिनेरियो होता है उसको ध्यान में रख करके इसका नाम पिच ब्लैक रखा गया है। दिस ईयर्स एक्सरसाइज इज सेट टू बी द लार्जेस्ट इन हिस्ट्री, और 2024 का जो एक्सरसाइज है ये सबसे बड़ा है इसके इतिहास में, यानी जो भी इतिहास है उसका उसमें सबसे बड़ा इतिहास है। फीचरिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम 20 कंट्रीज, 20 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवर 140 एयरक्राफ्ट एंड अप्रोक्सीमेटली 4400 मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम वेरियस एयरफोर्स, यानी 20 देश जिनके 140 एयरक्राफ्ट और 4400 मिलिट्री पर्सनल इस जो एक्सरसाइज है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये। The primary focus of exercise pitch black 24 is on large force employment warfare, यानी जो बहुत बड़ा warfare employment होता है उसके बारे में ये है। The approach aims to strengthen international cooperation, कि international cooperation को मजबूत किया जाए। Enhance operational experience को मजबूत किया जाए। फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग डाइवर्स एयर फोर्सेज, यानी जो अलग अलग एयर फोर्सेज हैं इनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि इंटर्न आपस में जो ऑपरेशन है वो सुचारू ढंग से चलता रहे, तो इसके बारे में भी बात किया जाता है। अब सेल्फ रिसर्च के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, मोस्ट प्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंज इंडिया इज फेसिंग टुडे, युविका प्रोग्राम क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, और की फैक्ट्स रिलेटेड टू लॉपिंग बर्ड। क्वेश्चंस, व्हेन वाज द हाई सी ट्रीटी साइन, हाई ट्रीटी कब साइन किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 2023, 2001, 1991 और 1990। आप प्लीज आंसर मेरे जवाब देने से पहले आप अगर कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा, बट बाय द वे इसका आंसर है 2023। हाउ मेनी कंट्रीज साइन ऑन हाई सी ट्रीटी, कितने देशों ने साइन कर लिया? ऑप्शन है इसका 91, हमने वहां पर देख लिया। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द हेल्ड 132nd सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो रहा है लंदन में, जो कि IMO का हेड ऑफिस भी लंदन में ही है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम का ऑर्गेनाइजेशन भी लंदन में है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज फाउंडेड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड किया गया था? दैट इज आंसर इसका 1948। आगे देखते हैं, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड the medical devices information system, MEDIVIS, obviously WHO. Who is the parent organization of World Health Organization? Obviously United Nations, इसमें तो चिंता करने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट, where is the world's largest Ramayana temple built? बिहार, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हमने। और लास्ट क्वेश्चन है, which country is the host of exercise pitch black 24? obviously ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हमारा आज का करंट अफेयर्स पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा मज़ा आ रहा होगा, और कोई भी डाउट या कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।